साथियों, मोदी सरकार को किसान से बेईमानी और विश्वासघात बंद कर खुले मन से बातचीत करनी चाहिए और उसकी पहली शुरुआत होगी कि प्रधानमंत्री फौरी तौर से तीनों काले कानूनों को बगैर विलंब के सस्पेंड कर दें। यह हमारी पहली मांग है। दूसरा, कृषि मंत्री नहीं, उन्हें कोई अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री, एक ही मंत्री और प्रधानमंत्री इस देश में हैं, तो किसानों से वार्तालाप खुद प्रधानमंत्री करें, यह हमारी दूसरी मांग है। और प्रधानमंत्री वार्तालाप सारे पूर्वाग्रह छोड़कर करें। तीसरा, हम ये कहना चाहेंगे मोदी जी को, मोदी सरकार अगर कंपनी राज है, अगर चंद धन्ना सेठों की गुलाम और दासी बन गई है, तो फिर इस कंपनी राज का संघर्ष ही इलाज है। मुट्ठी भर पूंजीपतियों की गोद में बैठी अहंकारी मोदी सरकार इसे देश के 130 करोड़ लोगों और 62 करोड़ अन्नदाताओं की चेतावनी मान ले और कल जब किसान बातचीत के लिए आए तो नंबर 1, तीनों काले कानूनों को सस्पेंड करने की घोषणा करिए। नंबर 2, 12,000 से अधिक किसानों पर दर्ज मुकदमे बगैर शर्त के वापस लीजिए। नंबर 3, किसान पर पराली जलाने के लिए फाइन, करोड़ों का फाइन लगाने वाला ऑर्डिनेंस और किसानों पर दर्ज सारे मुकदमे वापस लीजिए और फिर पूर्वाग्रह छोड़ खुले मन से किसान से बात करिए। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है। किसान विरोध के खलनायक मोदी सरकार के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी हैं। 73 साल के इतिहास में पहली बार यह हुआ कि पूर्व घोषित कार्यक्रम से शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली जा रहे धरना देने दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए किसी सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, सड़कों में खाइयां खुदवा दी गई, सड़कों पर कंटीले तार लगवा दिए गए, सड़कों पर वाटर कैनन और गंदे पानी से प्रहार किया गया, सारे रास्ते जाम कर दिए गए। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, सरकार का काम सड़कें बनाना है या सड़कें खुदवाना है? क्या पीडब्ल्यूडी मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जवाब देंगे कि उन्होंने किसानों के रास्ते, राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरे सारे रास्ते क्यों खुदवाए थे? क्योंकि विभाग के मंत्री तो वो खुद हैं। किसान रास्ता रोकने नहीं गए थे, किसान जाम लगाने भी नहीं गए थे, किसान तो शांतिप्रिय तरीके से धरने के लिए जा रहे थे। फिर खट्टर और चौटाला की जोड़ी ने जीटी रोड को जाम क्यों किया? फिर खट्टर और चौटाला की जोड़ी ने टीकरी बॉर्डर को और उसके जाने वाले सारे रास्तों को जाम क्यों किया? क्या इस गतिरोध से जो नुकसान हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो नुकसान करेगा वो भरपाई करेगा, तो क्या इस जो गतिरोध से नुकसान हुआ, किसान को, बिजाई चल रही है उसको, इंडस्ट्री को, आम जनमानस को, इसके जिम्मेवार श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला नहीं। मोदी जी तो इन काले कानूनों के बारे में कहते हैं कि अब किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ट्वीट और फेसबुक पर कहते हैं कि दूसरे प्रांतों का बाजरा अब हरियाणा में नहीं बिक सकता। तो क्या अपने आप में ये इन 3 काले कानूनों का किसान विरोध और ढोल की पोल नहीं खोल देता? और साथियों, अकाली दल तो किसान विरोध के चलते मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर चला गया। आरएलपी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है, भाजपा के किसान विरोध के चलते श्री दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे? जजप्पा भाजपा से हरियाणा में समर्थन कब वापस लेगी? क्या दुष्यंत चौटाला और जजप्पा के लिए सत्ता की मलाई किसान की भलाई से बड़ी हो गई है? अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।